We just need to ready our team for the World Cup. We just want to give opportunity for our youngsters. 26 के वर्ल्ड कप से बाहर हुए तो कहने लग गया हमारी 27 के वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही है। क्या रह गया भाई बोलने के लिए? अब मैं क्या बोल सकता हूँ? मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के कि भाई ये क्या हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इन्होंने मतलब जो है हारने के डर से ऐसी पिचेस बना रही है, स्लो पिचेस बनाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इतनी वीक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्लो पिचेस बनाई, ये किया वो किया। अब तो भैया अपनी नौकरियां बचाने के लिए स्लो पिचेस बना रहे हैं। मसला ये है कि वो स्लो पिच बनाई, उससे पहले मैच से ज़्यादा आज स्लो पिच थी और उस पर मैच हार गए। 41 रन से हार गए और मार्जिन भी छोटा नहीं है। बहुत ही खतरनाक किस्म का बल्लेबाज है, डेंजरस एलिमेंट है। बाबर ने जिंदगी भर ऐसी बल्लेबाजी कब की है? देखो, मैं हमेशा आपको याद दिलाता हूं कि बाबर आजम जब जब आपको रन बॉल खेलते हुए देखेंगे या टेस्ट क्रिकेट में 80 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए मिलेंगे, हमेशा जल्दी डिसमिस हो जाएंगे। अबे उस दिन 60 क्यों नहीं आते, उस दिन 70 क्यों नहीं आते? आज 50 आ जाते, जीत जाते। आगा सलमान, साहिबजादा फरहान, बाबर आजम, मतलब दीज आर द रियल कल्प्रिट्स, ठीक है, जो पाकिस्तान रात का मैच हारा। कि पाकिस्तान एक ऐसी टीम से हारेगा जिसको हमने 34 साल से हमने कभी एक ऐसा मौका नहीं दिया। मतलब पाकिस्तान के जो पुराने प्लेयर हैं, इंक्लूडिंग कामरान अकमल हमारे साथ ही स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रहे हैं, ये सारे प्लेयर सोच भी नहीं सकते थे एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो टीम गिरती जाएगी और हमारी टीम उससे ज्यादा बुरी परफॉर्मेंस देकर हारेगी। और ये मतलब बहुत ही, ये कहते हुए भी अजीब सा लगता है कि ये बहुत ही अफसोस का दिन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि अब ये दिन हमें देखने की आदत है। वो अपनी कप्तानी कर रहे हैं। इतना बुज़दिल कप्तान मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी नहीं देखा। इतना बुज़दिल कप्तान, इतना सेल्फिश कप्तान कि जो सिर्फ अपने लिए खेलना जानता है। मुझे तो समझ नहीं। उसके बाद इंशाल्लाह माशाल्लाह मैच की समरी सुना के, कच्ची पक्की अंग्रेजी बोल के, गंदी सी अंग्रेजी बोल के मोमेंटम टूट गया। ये तो कैरेक्टर है, कोई इनमें इतनी हिम्मत नहीं क्या जी मेरी मैं बुरा खेला हूं। शायद डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस अगेन। क्या कहूँ और कैसे कहूँ? सवेरा होनी है। देखें, बार बार मैं यही बात करता रहा हूँ आपके साथ बैठ के कि गलतियां, एक तो गलतियां होती हैं, हमने ब्लंडर्स मारे हैं। अगर ये औकात है कि हम इस बॉलिंग लाइन के सामने पूरे ओवर्स नहीं खेलते, बार ना वो करते रहते, कवर करते रहते, कवर नहीं कर रहा होता। आप सब लोगों को डिफेंड करके बाबर को ऊपर रखते। ऑस्ट्रेलिया की CDE जितनी भी घटिया टीम थी ऑस्ट्रेलिया की, उससे हम हार रहे हैं। ODI की हिस्ट्री, रिकी पॉन्टिंग हो जाए, माइकल क्लार्क हो जाए, धोनी हो जाए, सबसे ऊपर के कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी। टिपिकल लो बाउंस की एक स्पिनिंग ट्रैक था जो कि पाकिस्तान को एडवांटेज देने के लिए बनाया गया था, और एडवांटेज था पाकिस्तान के पास बॉल के साथ। जब इन्होंने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने की सोची इन्होंने, क्योंकि सेकंड टाइम पे शायद उम्मीद थी ऑस आ जाएगी और गेंद बल्ले पे आएगा और चेज आसान हो जाएगा, बट वो 200 से जो 231-32 रन करवा दिए ना, वहां पे मामला। जॉश इंग्लिश, एलेक्स कैरी, कैम ग्रीन और मार्नस लबुशेन, मतलब आप लोग मैथ्यू कुनेमन जिसकी बॉलिंग एवरेज लिफ्ट ए क्रिकेट में यानी 50 ओवर की क्रिकेट के अंदर 31 की है, मैट शॉट जिसकी बॉलिंग एवरेज लिफ्ट ए में 64 की है, उन दोनों को मिलकर आप 4 विकेट देकर, नेथन एलिस जो कि फ्रंट लाइन बॉलर नहीं है, 31 की उसकी बॉलिंग एवरेज है, लिस्ट में आप उसको 4 विकेट देके चले। मतलब आपने तो एडम ज़ेम्पा की बॉलिंग में आने से पहले 5 विकेट गवा दी थी। फिर जब तनवीर सांगा आया जो कि फ्रंट लाइन स्पिनर है बॉलिंग अटैक में, आप उस वक्त तक 6 विकेट दे चुके थे। तो यहां तो जो स्टैंड इन कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया का जॉश इंग्लिश, उसको तो इतनी मुसीबत नहीं उठानी पड़ी कि वो एडम ज़ेम्पा को लाने से पहले आधी टीम को एक बात इतनी शर्मनाक बात है मेरे लिए कि स्पिनर तो बॉल स्पिन करता ही करता है, वो कहलाता ही स्पिनर है। इस विकेट के ऊपर फास्ट बॉलर भी इतनी दूर से आके ऑफ स्पिन किए जा रहे हैं। अब सोचें कि वो फास्ट बॉलर भी स्पिन फेंकी जा रहे हैं, ठीक है, मतलब कोई भी, चाहे हमारे फास्ट बॉलर भी थे, ज्यादा स्पिन किए जा रहे हैं। तो इससे आप हाल देखें कि आप अपनी क्रिकेट को किस तरफ लेके जा रहे हैं और आप अपने बैट्समैनों का जो है वो क्या हाल कर रहे हैं। एक बड़ा मशहूर जुमला है पाकिस्तान में, काफी यूज किया जाता है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, वो हम लोगों पे नहीं फिट आता, क्योंकि हमें नहीं आ रही है बिल्कुल भी शर्म कि हम एक सी टीम के खिलाफ भी, जिसपे कहना चाहिए कि हमको कॉम्प्रिहेंसिवली मैचेस जीतने चाहिए थे, वहां हम अगले के लिए गड़ा खोदते हैं और खुद उसमें गिर के जो है ना हम डूब जाते हैं। बहुत सारे लोग ना पहले वनडे की जीत के बाद कह रहे थे कि हमने ना वर्ल्ड कप की तैयारियां करनी है, वर्ल्ड कप में फास्ट विकेट हैं, हम यहाँ स्पिन विकेटें क्यों बना रहे हैं। तो मैंने पहले ODI की जीत के बाद क्या कहा था, और पाकिस्तान ने कौन सा वर्ल्ड कप में अच्छा करना है, हम अपने घर में बनाई हुई विकेटों की अपनी चैंपियन ट्रॉफी में पहले राउंड से बाहर हो गए। वो दुबई जहां हमने पूरी जिंदगी क्रिकेट खेली, वहां हम इंडिया से चैंपियन ट्रॉफी में हार गए, एशिया कप के 3 मैचेस में हार गए। आप क्या बात करते हैं इस टीम की भाई। वो 232 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने उस विकेट के ऊपर जो हमने अपनी मनमर्जी से बनाई, अपने घर में बनाई। सीना चौड़ा करके कोच ने बोला कि ये वो कंडीशंस हैं, किसी को कुछ नहीं पता, हमें क्रिकेट का पता है। इस पिच के ऊपर इतने चौड़े होके भी आप 42 रन से ऑस्ट्रेलिया की उस टीम से हार गए जिसमें सिर्फ महज 4 ऐसे प्लेयर हैं जो कि फ्रंट लाइनर्स हैं। तनवीर अहमद बार तू कहता था ये विराट कोहली से बराबर ले रहा है, और निकला तनवीर अहमद बार तू कहता था ये वैभव सूर्यवंशी से बराबर ले रहा, निकलो ना मेरे घंटों का चैन, तोनू पीली चपन निकला बार तुम कहते थे बाबर आजम तो पाकिस्तान का किंग है। जब प्रेशर पड़ा
सर जब प्रेशर पड़ा ऊपर से 2 विकेटें जल्दी आउट हो गई, 231 करना था जनाब साहब, ऊपर से 2 विकेटें आउट हुई हैं, बाबर साहब आए हैं, समझ ही कोई नहीं आ रही, क्योंकि सर ऊपर से स्टार तो मिला ही नहीं। ये कि यार एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट तो वही आया है कि जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान इस ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ हारेगी। अब ये वो ऑस्ट्रेलियन टीम है, मतलब इनके मेन फ्रंटलाइन बॉलर्स ही नहीं है, ना पैट कमिंस है ना स्टार्क है। मैं तो सोच के थोड़ा सा वो रहा हूँ कि स्टार्क जैसा बॉलर इस पिच पे क्या करे, इस टाइप की पिच पे भी वो क्या करता, सोचें आप ज़रा। ना हेजलवुड है, ना आपका वो ट्रेविस हेड है, फिर और भी उनके 1-2 प्लेयर्स नहीं है, उसके बावजूद जो है वो मतलब फिर हमें मतलब उन्होंने सीरीज़ 1-1 बराबर कर दी। हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस? सर आप वर्ल्ड क्रिकेट से कम्पीट नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। एक तो आप अपनी मर्जी की मुर्दार पिचेस बनवा रहे हैं, अपनी मर्जी की, अपने माहौल की, 4-4 स्पिनिंग ऑप्शन लेकर, अबरार लेग स्पिनर, जो लेग स्पिनर है मिस्ट्री गई तेल लेने, साथ साथ शादाब है, फिर लेफ्ट आर्म भी आपका वही ऑर्थोडॉक्स जिसका बॉल बाहर ही निकलेगा। एक आगा सलमान है जो तीतर बटेर है, 2-3 ओवर 4 ओवर 6 ओवर आपने करवा ली है, या तो नहीं करवाए, या तो नहीं करवाए। अच्छा एलिस, जी हाँ, नेथन एलिस एक बहुत अंडररेटेड बॉलर है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। नेथन एलिस एक बहुत ही अंडररेटेड बॉलर है मेरी बुक में। खुदा ना खास्ता ऐसी परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ट वो ना डिक्लेयर हो जाए। नहीं शोएब भाई, खुदा ना खास्ता वाली बात नहीं है यार, अल्लाह करे परफॉर्म। मैं तो कहता हूँ शादाब खान अगर नहीं, मैं इस परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ सना भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ना परफॉर्म करे, मैं कह रहा हूँ इस परफॉर्मेंस के ऊपर तो हमें इससे अच्छी कोई चीज नहीं है, बट उनके चक्कर में हमने कितनों को बाहर बिठाने हैं। सवाल ये है, इस चक्कर में अब डोमेस्टिक खिलाइए, परफॉर्म करता तो ले आइए। पॉइंट ये नहीं है कि जिसने शादाब को डाला है वो इसलिए डाला हो कि यार ये काम आएगा। पॉइंट ये है कि जिसने शादाब को डाला है, अब हम किसी के दिमाग में घुस नहीं सकते, और पाकिस्तान में अब कानून भी कुछ अजीब से बन गए हुए हैं। लेकिन अपीयरेंटली ये लग रहा है कि शादाब खान को इसलिए नहीं डाला हुआ कि उनको उम्मीद है कि अच्छा मतलब जरूरत है, इसलिए डाला हुआ है कि पसंद नापसंद है। ये हमारी एक असेसमेंट है। नहीं, नजर भी आ रहा है ना, वो नजर आता है। कई ऐसे लोग हैं जिनको 2 मैच भी नहीं मिलते। शोएब भाई देखिए, मैं वो बंदा हूं जो मैं कहता हूं पूरी पाकिस्तान टीम में जब बाबर रिजवान का तोती बोलता था, उस वक्त भी मुझे कोई प्लेयर पसंद था तो वो शादाब खान था, बिकॉज दिलेर प्लेयर था। ये शादाब को तो मैं जानता ही नहीं हूं जैसा अब वो खेल। नमस्कार दोस्तों, रियल क्रिकेट टीवी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल जिस तरीके से पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे वनडे मैच में 41 रन से हराया, तो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के कप्तान शाहिन अफरीदी आए, जहां पर उनको पूछा गया कि उनकी टीम का गोल क्या है। तो उनका कहना है कि हमारा टारगेट ये सीरीज जीतने का नहीं है, बल्कि नए लोगों को मौका देना है, और हमारा टारगेट 2027 का वर्ल्ड कप जीतने का है। जहां पर पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर इस स्टेटमेंट से खुश नहीं लग रहे और उन्होंने सरेआम शाहिन अफरीदी को लताड़ना शुरू कर दिया। कोई कह रहा है कि जो टीम ऑस्ट्रेलिया के सी या डी टीम से इतनी बुरी तरह हार जाए तो वो वर्ल्ड कप 2027 कैसे जीतेगी, जहां पर हर एक टीम अपनी बेस्ट साइड लेकर आती है और उनको हराना बहुत ही पाकिस्तान को मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से पाकिस्तान का परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में टिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि पिछले 5 सालों से पाकिस्तान टीम का जो हाल हो रहा है, ये पाकिस्तान की क्रिकेट किस तरह जा रही है उसको जताता है। और अगर पाकिस्तान को 2027 के वर्ल्ड कप में कुछ करना है तो उन्हें आउट ऑफ द स्किन जाकर ये वर्ल्ड कप को खेलना पड़ेगा। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।